गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो हिंदू लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ाऊँगी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जैसा कि आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार क्या हुए? जब विवाह होता है, जब एक दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, तो आपको कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों को यदि कोई व्यक्ति आपसे छीन लेता है, यानी जो आपका पार्टनर है वो आपको उन अधिकारों को नहीं दे रहा है, उन अधिकारों को पूरा नहीं कर रहा है अपने कर्तव्यों को, तो आप उसका रेस्टिट्यूशन यानी पुनर्स्थापना या प्रतिस्थापना करवा सकते हैं। पुनर्स्थापना हम किसी चीज़ की जब करते हैं, जब एक चीज़ हमें मिली है, उस चीज़ को हमारे से छीन लिया गया, तो हम कहते हैं इसकी पुनर्स्थापना करो या प्रतिस्थापना करो, तो वही रेस्टिट्यूशन होता है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मतलब जब विवाह के एक पक्षकार ने अपने जो दायित्व हैं, जो उसका कॉन्जुगल ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करने से मना कर दिया है या नहीं पूरा कर रहा है, तब दूसरा पक्षकार जिसके राइट्स थे वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि इस व्यक्ति से, सामने वाले पक्षकार से कहा जाए कि वो मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो मेरे दाम्पत्य अधिकार हैं, उनको मुझे दे। तो इसी को ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में दिया गया है। धारा 9 कहती है कि व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal right accordingly। तो इसकी जो petition डाली जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाली जाएगी। और वही मेन चीज़ है कि जब पति या पत्नी में से किसी एक ने बिना दूसरे की सहमति के और बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपना सहचर्य प्रतिहत कर लिया है, मतलब आपने अपना सहचर्य को वहाँ से हटा लिया है, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके कह सकती है कि जो है आप इस दूसरी पार्टी ने अपना जो राइट्स हैं उसको विड्रॉ करा है अपनी मेरी सोसाइटी से, तो उसको मेरे को वापस दिलवाया जाए और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित की जाए धारा 9 के अंतर्गत। इसके 3 आवश्यक तत्व हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। दूसरा है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, बिना युक्तियुक्त कारण के, अगर इफ़ देयर इज़ अ ग्राउंड तो ये नहीं माना जाएगा। तीसरा है न्यायालय संतुष्ट हो गया हो कि आपने जो चीज़ें आवेदन में लिखी हैं उससे न्यायालय संतुष्ट हो, तभी आपका केस जो है डिक्री होगा, वरना नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो। मैरिड कपल्स हैव ड्यूटी टू लिव टुगेदर, जो दंपत्ति हैं उनका दायित्व है कि वो एक दूसरे के साथ रहें। अगर उनमें से कोई एक पक्ष दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है तो दूसरा पक्ष ये मांग कर सकता है कि वह वापस आकर अपने दायित्वों की पूर्ति करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो कोर्ट में जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पारित करवा सकता है। इसके लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पक्षकार ने त्यागा है वो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के हो। इफ़ देयर इज़ अ ग्राउंड, जो दूसरी पार्टी आती है वो क्या प्रूव कर देती है कि नहीं, इफ़ देयर इज़ अ ग्राउंड कि मैंने इनको जो छोड़ा है वो एक युक्तियुक्त कारण है, देन आपकी डिग्री पारित नहीं की जाएगी, याचिका खारिज हो जाएगी। न्यायालय ने, मतलब इसके लिए आप कोई डेफिनेट वो नहीं दे सकते कि क्या युक्तियुक्त कारण है, फिर भी न्यायालय ने कुछ कारणों को माना है, जैसे चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हैं आप किसी के ऊपर, चार्जेस ऑफ अनचैस्टिटी लगा रहे हैं, वैवाहिक संभोग से इनकार कर रहे हैं आप, या वैवाहिक जो आपके कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में आने जाने से मना कर रहे हैं, पत्नी की अच्छी नौकरी, मतलब पत्नी पति से अच्छी नौकरी करती है, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है कि पत्नी अपने पति से अलग रहे। तो इसके लिए जो स्वराज गर्ग बनाम KM गर्ग का वाद है, AIR 1978 दिल्ली का कोर्ट का केस है। दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों को, पति और पत्नी दोनों को देती है, किसी एक को नहीं देती है। कोई भी विधि जो केवल पति को ये निर्णय देने का अधिकार देती है कि मैट्रिमोनियल होम कौन सा होगा, कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके लिए कौन सा होम रहेगा, कौन सा घर रहेगा, वो विधि धारा 14 के उल्लंघन में मानी जाएगी और असंवैधानिक होगी। और चूँकि धारा 9 में एक तरह से आप जो मान रहे हैं कि वैवाहिक जीवन का जो मैट्रिमोनियल होम है वो पति डिसाइड करेगा,
तो उस हद तक ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। और पति की, और इसमें न्यायालय ने कहा कि पति की आर्थिक परेशानियां, पत्नी की अच्छी स्थिति, पत्नी इसमें पति से ज़्यादा कमा रही थी और पति जो है उसको कमाने नहीं दे रहा था, उसको अपने पास बुलाने के लिए कह रहा था। पति ने स्पेशली अपना जो ट्रांसफ़र था वो दूसरी जगह करवा लिया, जहाँ पत्नी रहती थी वहाँ वो रह सकता था, पत्नी को ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता था। लेकिन पति कह रहा है कि पत्नी से कि तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ आके रहो। पति पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहा था। तो न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि पत्नी द्वारा वैवाहिक घर को त्यागने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि पत्नी का जो कारण था वो युक्तियुक्त था। यहाँ पति जो है वैवाहिक घर को छोड़ के गया है, वो भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने जो था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित नहीं करी। थर्ड ग्राउंड इज न्यायालय संतुष्ट हो गया हूँ। दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना के लिए जो आपने आवेदन दिया है, उस आवेदन में जो आपने मांगा है उससे न्यायालय संतुष्ट हो कि आपके आवेदन को खारिज करने का देयर इज़ नो ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन, और आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट करने के अलावा उसके पास कोई और सही रास्ता नहीं है, तो न्यायालय आपको डिग्री पारित कर देगा। इस धारा का उपयोग क्या है? एक्चुअली ये धारा जो है विवाह को समाप्त नहीं करती, तो इस तरह से दोनों पार्टीज़ में सुलह समझौते का प्रयास करती है कि दोनों पार्टीज़ को टाइम मिल जाएगा कि वो चाहें तो आपस में सुलह कर करके एक साथ रह सकते हैं अगर छोटी मोटी अनबन है या कुछ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे हिंदू समाज में विवाह है वो एक संस्कार माना जाता है, तो विवाह को ना तोड़ने के ऊपर ज़्यादा बल है, इसीलिए धारा 9 बनाई गई है, जिससे कि एक विवाद को सुलझाने का टाइम मिले। एंड अगर फिर भी दोनों के बीच में सुलह समझौता नहीं होता है तो 13(1)(2) के अंतर्गत विवाह का कोई भी पक्षकार जो है न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि 1 साल बीत गए हैं, हम लोगों ने अभी तक साथ में रहना शुरू नहीं करा है, कोहैबिटेशन शुरू नहीं हुआ है, संभोग शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हमारा विवाह विच्छेद कर दिया जाए। तो न्यायालय केवल इसी ग्राउंड पे भी विवाह विच्छेद कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी संवैधानिकता के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 9 संवैधानिक है या नहीं है। अगर आज की स्लाइड में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे दे दीजिए। एंड मेरे चैनल को देखते रहिए और नॉलेज के लिए। थैंक यू।